नहर में पूरी तरह समा गई यात्रियों से भरी बस। सपा में पार्टी विलय का चाचा शिवपाल का इनकार। रिहाना ने अब ट्वीट की अपनी टॉपलेस तस्वीर। 79 साल में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत। मस्जिद में बम बनाने की चल रही थी क्लास। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा भयावह सड़क हादसा हुआ है। सीधी जिले से सतना जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। घटना रामपुर नैतिक थाना इलाके की, जहां मंगलवार सुबह 7:30 बजे एक बस साइड लेते वक्त अनियंत्रित हो गई। इसमें 35 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। बस में करीब 54 यात्री सवार होने की सूचना सामने आ रही है। हादसे के बाद 6 लोग तैरकर बाहर निकल आए। 35 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव का असर अब बाजार में भी दिखने लगा है। एक समय में ऐप्स की दुनिया में चीन का दबदबा होता था, लेकिन एक अध्ययन दिखाता है कि अब इस बाजार में भारतीय ऐप्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। जाने और क्या क्या बदला है बाजार में। घटकर 29% पर आई हिस्सेदारी। अमेरिका, रूसी, इजरायली ऐप्स की मार। छोटे शहरों में बढ़ रही ऐप्स की मांग। 85% स्टॉल शेयरों को कोरोना से बढ़ाया बाजार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों ने थमास के दम पर 4 बार सरकार बनाई। भाजपा को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी का सपा में विलय नहीं होगा, लेकिन प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। लड़की के साथ 3 युवकों ने बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में आरोपी लड़की को गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में इलाके की पुलिस ने एसपी के आदेश पर 3 दिन बाद मामला दर्ज किया। लड़की को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिग बॉस कंटेस्टेंट और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के हिसार स्थित में चोरी की घटना हुई है, जहां चोर 10 लाख रुपए की ज्वेलरी, नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर चुरा कर ले गए। इस संबंध में सोनाली फोगाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोनाली फोगाट की शिकायत पर HTM थाना पुलिस के मामले में दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। पॉप सिंगर रिहाना अपने गाने और फैशन सेंस के चलते सुर्खियों में रहती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, जिसकी वजह से वो काफी खबरों में आ रही थी। अब एक बार फिर रिहाना चर्चा में आ गई हैं। इस बार वो अपने एक फोटोशूट की वजह से लाइमलाइट में हैं। इजराइल में वैक्सीनेशन का काम जितनी तेजी से किया जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इजराइल की एक नई स्टडी के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले कोविड-19 के सिम्प्टोमेटिक मरीज 94% तक कम हो गए हैं। स्टडी के अनुसार फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लेने वालों में कोविड लक्षण आने और गंभीर मामले की संभावना बहुत कम हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला ही मैच 2027 रनों से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि इंग्लिश टीम इस हार को कभी भुला नहीं पाएगी। चेन्नई के चेपॉक पर विराट ब्रिगेड ने महज हफ्ते भर में अपने प्रशंसकों को जीत का तोहफा दे दिया है। 482 रनों के पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई और विराट ब्रिगेड ने 317 रनों से जीत हासिल करने का कारनामा किया। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में बम बनाने की क्लास के दौरान धमाका होने से 30 तालिबानी लड़कों की मौत हो गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी ने एक बयान में ये जानकारी दी है। बताया गया है कि मारे गए लोगों में 6 विदेशी भी थे। यह हादसा शनिवार की सुबह खामा प्रेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दौलताबाद के कुलगल गांव की मस्जिद में तालिबानी लड़कों को बम और EID बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय समुदाय के लोगों का डंका सिर चढ़कर बोल रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 15 देशों में 200 भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी अहम पद पर तैनात हैं। इसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन 200 में से करीब 60 तो कैबिनेट लेवल का दर्जा रखते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इनमें से एक हैं, जो भारतीय मूल की ही हैं। इसके अलावा हाल ही में जो बाइडेन प्रशासन ने अपने ही कई अहम पदों पर भारतीय मूल के लोगों को जगह दी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।